अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारी बच्ची वो कैसी होगी, ठीक होगी ना अंदर? हम इतनी देर से आवाज दे रहे हैं उसे, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही है। उसे सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? जल्दी से मेरी बच्ची को बाहर निकालिए ना प्लीज। वो सही सलामत हो, प्लीज जल्दी। क्या कर रहे हैं आप? अभी तक कुछ बोल ही नहीं, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सब्र रखिए प्लीज। मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी कीजिए। अरे हम प्लीज शांत रहिए। आप जल्दी कीजिए। ऋषि, वो कुछ बोल ही नहीं रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जल्दी कीजिए प्लीज। अब थोड़ा जल्दी कीजिए ना। प्लीज आवाज भी लगा के देखिए ना प्लीज। सर पारो, पारो, छोटी बच्ची है वो। अरे प्लीज आप 1 मिनट शांत रहिएगा प्लीज। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अब क्या कर रहे हैं? इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वो बेचारी बच्ची हमने सबने चिल्ला के देख लिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है वो। सर 1 मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए हम कैमरा अंदर भेज रहे हैं और जैसे ही कैमरा अंदर चला जाएगा आपको पता चल जाएगा कि लड़की की हालत कैसी, ठीक है? और रही बात लड़की के जवाब ना देने की, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। क्या? पहला कारण कि वो लड़की हो सकता है बेहोश हो गई। दूसरी देखिए अब हम दूसरे के बारे में अभी हम सोचना नहीं चाहते। अभी हम फोकस करते हैं लड़की को निकालने में। प्लीज प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। वो प्लीज। बेहोश ही होगी, बेहोश ही होगी। जल्दी जाइए प्लीज। हाँ जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा। टीम टीम कनेक्शन रेडी है क्या? पारो दिखी क्या? दादी जी आप सभी लोग वहाँ टेंट के अंदर लाइव फीड देख सकते हैं। हमने स्क्रीन कनेक्ट कर दी है। आप सर दादी को लेके जाइए। वहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। आइए आइए screen पे। लक्ष्मी। चल। कुछ पता चल, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? इतना अंधेरा है इसमें। सही तो कुछ दिख नहीं रहा है। कैसा लग रहा होगा उसे? अंदर सफोकेशन हो रही होगी। कुछ नहीं होगा पारो को, कुछ नहीं होने देंगे। हम सब हैं उसके साथ। कुछ नहीं होगा पारो बेटा आपको। ओ गॉड, उस पारो को जल्दी से ठीक कर दो। ये क्या? मॉम प्रे कर रही है? बट मॉम तो कभी किसी के लिए दुआ नहीं मांगती, अपने लिए भी नहीं, और आज पारो के लिए प्रे कर रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बच्चे से। तुमने कुछ गलत नहीं किया। पारो बेटी है मेरी। महसूस मुझे बहुत पहले से होता है, जब से उससे मिला हूं मुझे महसूस होता है कि वो मेरी बेटी है, लेकिन वजह आज मिली ना। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ पारो को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। उसे बचाऊंगा, उसके बाद उसे अपनाऊंगा। होने के सारे फर्ज निभाऊंगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा। हाँ स्ट्रांग है ना तुम? स्ट्रांग हो ना? हिम्मत मत हार, हम बचाएंगे हमारी बेटी को। हिम्मत मत हारना लक्ष्मी। कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। क्या हुआ? क्या हुआ? उठाओ प्लीज उठाओ। अरे मॉम फोन क्यों नहीं उठा रही? प्लीज प्लीज पिक अप। फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। क्या हुआ भाभी? क्या अनुष्का, क्या हुआ? अनुष्का तुम बताओ
क्या तुमने कभी भी देखा है कि मैं अपने फर्ज ना निभा पाई? क्या तुमने कभी भी देखा है कि मैं एज अ मदर फेल हुई हूँ? क्या तुमने कभी भी देखा है कि मैं एक अच्छी माँ होने की जिम्मेदारी से पीछे हटी हूँ? क्या तुमने कभी भी देखा है कि मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई हूँ? बोलो। नहीं भाभी, कभी नहीं। आप हमेशा हर जगह परफेक्ट रही है भाभी, आपने कभी कोई कमी नहीं रखी। तो अगर मैं परफेक्ट रही हूँ, अगर मैंने कभी किसी चीज में कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, तो फिर ऋषि ने ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला उसने ऐसे? क्यों बिहेव किया जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ? क्यों किया उसने ऐसा? भाभी आप ऐसे बात क्यों कर रही है? ऋषि भाई पारो के बारे में बात कर रहे हैं, लक्ष्मी के बारे में नहीं। वो पारो को बचाने और उसे अपनाने के बारे में बात कर रहे हैं भाभी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुमने सुना ना उसने क्या बोला? वो पारो को अपनाना चाहता है। इसका मतलब समझ रही हो? सोचो, क्या पारो इस घर में वापस आ सकती है अकेले? क्या लक्ष्मी उसे इस घर में अकेले आने देगी? हमारे साथ रहने देगी अकेले? नहीं ना, लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। वो पारो के साथ आएगी। वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, वो उस तरीके से आएगी इस घर में। समझ रही हो अब या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीलम मामी कभी लक्ष्मी को घर में आने ही नहीं देंगी। ये तो और बुरी बात है। ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है अनुष्का, क्योंकि कई सालों पहले ऋषि ये घर छोड़ के गया था। जब नीलम मॉम ने लक्ष्मी को इस घर में रहने से मना कर दिया था, तब ऋषि चला गया था। और अगर इस बार फिर से नीलम मॉम ने मना कर दिया लक्ष्मी को इस घर में आने से, तो इस बार लक्ष्मी अकेली नहीं है। लक्ष्मी के साथ पारो है, उसकी बेटी है, ऋषि की बेटी है। और ये बात हम सब जानते हैं कि ऋषि अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो फिर से घर छोड़ देगा। पिछली बार लक्ष्मी के लिए छोड़ा था, इस बार अपनी बेटी के लिए छोड़ देगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर हर्ष झूठ बोल रहा है और उसने वाकई कुछ गलत किया है तो उसे सजा मैं दिलवाऊंगी। लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है ना, तो सर, हम सब सच के साथ ही हैं। और मैं वादा करती हूँ, मैं सच सबके सामने ला कर आऊंगी। टेक केयर। आई चल। थैंक यू। सुनो, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया? हाँ, मैं जानती हूँ हर्षा को। हर्षा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जस्ट इन केस अगर उसने कुछ किया हो और पुलिस के पास कोई सबूत हो तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी। हर्षा ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने किसी के साथ ऐसी कोई गलत हरकत की तो मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगी। आई नो। कम ना। सर, मैं जानती हूँ उसने पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी बोला ना, उसमें एक बात भी झूठ नहीं थी। वो सच बोल रहा था, उसकी आंखों में सच्चाई थी सर। मैं जानती हूँ उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा भाई है। ये केस ना, इसमें कुछ तो गलत है सर। मैं ठीक से बता नहीं पा रही, लेकिन ये केस जैसा दिख रहा है ना, वैसा है नहीं। घर पे जो कुछ भी हुआ उसमें हर्षया की गलती थी। जब चोरी की बात हुई, उसने मुझे और आई को सुनाया, वो गलत था। लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि उसने चोरी ही नहीं की। मैं जानती हूँ मेरा भाई गुस्सा है। उसने छोटी उम्र में बहुत कुछ देखा है। आई बाबा का डिवोर्स देखा है, हमारा घर से बाहर निकल जाना देखा है। उस पे असर हुआ है उसका। एहसास है मुझे कि वो गुमराह हो सकता है, लेकिन किसी के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकता। मैं इस सब की असली वजह पता लगा कर रहूंगी।
दीपिका। हाँ दीदी। कमेटी बुलाओ। ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए उस लड़के को और उसके परिवार को दोनों को सजा मिलेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो चलो सामान फेंकते हैं। हाँ, फेंकते हैं सामान। चल तू यहाँ से। जब ये परिवार ही इस घर में नहीं रहेगा तो इस फोटो का क्या काम? क्या कर रहे हो आप? ऋषिका! यही आता है तुम्हें? लोगों को परेशान करना, लोगों की शांति भंग करना। और तुम्हें क्या आता है अमृता? बड़ी बड़ी बातें करना, मुफ्त का ज्ञान देना। देख रहे हो आप लोग, अमृता भवानी चिटनिस का दोगलापन। जब बात इसकी आई की होती है तब तो ये हमें बहुत ज्ञान देती फिरती है ना, औरतों की एकता के बारे में, उनके हक के बारे में। और जब इसके भाई ने किसी बेचारी सी मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है तो इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे दरिंदे को हमारी सोसाइटी में रहने नहीं देंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल। एक लड़की के साथ ऐसी नीच हरकत करने वाले लोग यहाँ नहीं रह सकते। हमारे घर की लड़कियों के लिए भी खतरा है इनसे। हाँ हाँ बिल्कुल खतरा है ऐसे लड़कों से। हाँ, अब चुपचाप यहाँ से जाओगे तुम लोग या धक्के मार के निकाले? जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। और इस वक्त तो हमें आप लोगों से खतरा है और यहाँ भी सब औरतें ही खड़ी हैं। मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है मैं औरतों की कितनी इज्जत करती हूँ। अगर मेरे भाई ने ये किया है ना, मैं सजा दिलवाऊंगी उसे। लेकिन जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता ना, आप लोग उसे गुनहगार नहीं मान सकते। आप सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और ये उसे मैं बता दूं कि हम यहाँ रहते हैं और यहीं रहेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। बिल्कुल सही कह रही है अम्मू। कोर्ट ने तो अभी तक कोई फैसला नहीं किया, तो हम कैसे मान ले कि हर्षा गलत है? गलत तो इस चिटनिस परिवार का यहाँ होना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन सामग्री तो है ही नहीं। क्षमा कीजिएगा, मेरी ही गलती है, मैंने ही बताया नहीं था। लेकिन अब परिवार के सारे सदस्य पूजा में जो बैठ चुके हैं वो अब यहाँ से नहीं उठेंगे। अब क्या करें? घर पे और कोई ऐसा है भी नहीं। एक्चुअली मेरी गलती है हरलीन, सॉरी। मैंने नौकरों को बाहर भेज दिया। तो अब कौन जाएगा लेने? मोनिशा, तुम जाओगी सामग्री लेने? वो क्या है ना, जैसे पंडित जी ने कहा कि परिवार में से तो कोई पूजा से नहीं उठ सकता, तो तुम चली जाओ। लाती हूँ। तब तक हम इष्ट देवता का आह्वान करते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू। भैया, अरे भाई जाओ यहाँ से।
नाग देवता को दूध पिलाना है। अरे भाई जाओ यहाँ से। खाली हाथ मत भेजो, शायद तुम नाग देवता का प्रकोप नहीं जानते। अगर इसने एक बार डस लिया। देखो ये सही नहीं है, इस तरह से डरा के पैसे मांगना। तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम पर कौन विश्वास करेगा? हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। कोई कुछ भी कहे पर भोले बाबा के परम भक्त हैं हम। हर हर शंभू। प्लीज मेरा सामान देंगे जल्दी से, बाद में बात कर लेना। अरे मैडम आप इससे दूर रहिए, ये बहुत ही जहरीले नाग है। एक बार जिसे डस लेते हैं वो आदमी 5 मिनट के बाद ही मर जाता है। ये मेरे सांप को दिखावे के नहीं है, आप भी इसकी सेवा कीजिए, आप भी कुछ दक्षिणा दीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। पैसे तो मैं दे दूंगी, एक बात बताओ, मुझे अपने सांप आधे घंटे के लिए दे सकते हो? क्यों? तुम्हें पैसे चाहिए ना? बहुत पैसे दूंगी, बस ये बताओ कि ये सांप दोगे आधे घंटे के लिए, जो भी इसका चार्ज होगा मैं दे दूंगी। मैडम जी ये कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है, ये बहुत ही जहरीले है। जहरीला है तभी मेरे काम का है। तुम बस ये बताओ कि आधे घंटे के लिए अपना सांप दोगे मुझे कि नहीं? सोच लो, बहुत पैसे दूंगी। इतना सोचना क्या है तुम्हें? इतने पैसे ना तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, बहुत कमाई होगी। बोलो दोगे हाँ या ना? हाँ मैं दूंगा। ठीक है चलो मेरे साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम जी कहाँ हैं हम, और अब कहाँ लेके जा रही हो? घर के अंदर। मैडम जी वो तो मुझे भी दिख रहा है, इतना बड़ा घर। मैडम पर मुझे करना क्या होगा मैडम जी? तुम्हें ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तो बस आज के दिन तुम्हारे सांप तुम्हें ढेर सारे पैसे कमा के देंगे। कैसे? सिंपल है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी करेंगे तुम्हारे सांप करेंगे। बस तुम्हारे सारे सांपों में से जो सबसे जहरीला सांप है ना, उसे एक पूर्वी नाम की लड़की को डसना है बस। डसना है? हाँ तो इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैडम वो सांप है, आपको क्या लगता है उस सांप को मैं समझाऊंगा और मेरी बात समझ जाएगा, या मेरी बात सुन के उस लड़की को डस लेगा? तो नहीं काटेगा। मैडम ये सांप है, कोई कुत्ता नहीं जिसको शू किया और जाके काट लेगा। थोड़ा तो दिमाग से काम लीजिए। शट अप, इतना दिमाग मुझ में भी है। फिर मुझे लगा तुम्हारे पास ये बीन वीन है तो शायद तुम्हारी बात सुनता होगा, तो तुम दिमाग लगाओ। अब मुझे ये बताओ कि छोटी सी जगह होगी जहाँ उसे कॉर्नर कर दिया जाए तब तो काटेगा ना? हाँ तब तो डसेगा। बस अपने सारे सांपों में से सबसे जहरीला सांप चुनो और मैं जहाँ बोलूंगी उसे वहाँ छोड़ देना बस। मैडम जी मेरा सबसे जहरीला सांप है ना, जिसको काट ले एक बार वो इंसान 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाता है। चलेगा? परफेक्ट, दौड़ेगा। चलो। मैडम पर मेरा एडवांस? ऑब्वियसली, क्योंकि भरोसा तो तुम करोगे नहीं। मैडम जी कैसे भरोसा करूं? आप इतने बड़े घर में जो रहते हो और इसी घर में किसी की जान लेना चाहती हो, तो मैं भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तुम ना अपने काम से काम रखो, समझे? ये लो, अब हो गया विश्वास? अब जो बोलती हूँ वो करो। चलो। ये अरे मैडम ये कमरा तो बहुत बड़ा है, यहाँ मेरा सांप किसी को डसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ गई, आओ मेरे साथ। ये जगह ठीक है? बाथरूम तो बहुत ही अच्छा है, इसे भी पसंद आएगा। ठीक है, छोड़ो अपने सांप को जल्दी।
चलो चलो बस चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बड़ी माँ, दादी, बुआ, काबू, क्या बात हो गई बेटा? तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? वो बड़ी माँ, राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट? ऐसे कैसे? काव्या, बात बतानी है ना तो पूरी बात बताया करो। ऐसे बोलोगे कि राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो सब लोगों को कैसे समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है? एनीवेज, मैं बताती। राजवीर को पुलिस ने शक के बेस पे अरेस्ट किया है क्योंकि उसकी कबर्ड से काफी सारा कैश मिला है। राजवीर पे शक? कैसा शक? और उसकी अलमारी से कैश? राखी मॉम, ये ना पहली बार नहीं हुआ है। राजवीर पहले भी अंशुमन पांडे के साथ मिलके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था और अब भी वही हुआ। उसने हमारी इंफॉर्मेशन सिंघानियाज को लीक की, जिसकी वजह से जो टेंडर है वो सिंघानियाज को मिला और राजवीर की कबर्ड से जो कैश मिला वो सिंघानियाज ने उसको दिया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा राजवीर कभी बिक नहीं सकता। वो बिक चुका है राखी मॉम। और हमारे मानने या ना मानने से ना सच बदल नहीं जाएगा। जो सच है वो सच है और सच ये है राजवीर ने वो इन्फॉर्मेशन सिंघानियाज को लीक की जिसकी वजह से हमारे हाथ से वो टेंडर निकल गया। मुझे यकीन ही नहीं है। राजवीर ऐसा कर ही नहीं सकता। राजवीर ने ऐसा काम किया है। शौर्य बिल्कुल सही कह रहा था कि राजवीर ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की है। मुझे तो ना एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या आप लोग को दिखता नहीं है कुछ? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? राजवीर ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। वो बार बार हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने फिर से हमारे साथ वही चीज की है। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? आप लोग सच को देख क्यों नहीं पा रहे हो? इंस्पेक्टर, राजवीर गुनहगार नहीं। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो अपनी आंखों से भी देखते हैं ना, वो भी कभी कभी सच नहीं होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि राजवीर ने कोई गलत काम नहीं किया है। इसने जानबूझ के उसे फंसाया है। आपको उसकी अलमीरा में वो सारे पैसे मिले हैं ना, और आपने उसी बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, वो जानबूझ के उसकी अलमीरा में किसी ने पैसे रख दिए थे ताकि उसको फंसा पाए, और वो फाइनली फंस गया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना कि किसने उसे फंसाने के लिए सब कुछ किया है। सर वो गुनहगार नहीं है। उसने कुछ नहीं किया है। वो बेकसूर है। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए प्लीज। मैडम, आप उसकी वकील है नहीं ना? तो ये जो आप लॉजिक दे रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, ये काम वकील का है और इसके लिए वकील कोर्ट में लड़ेगा। आप प्लीज मुझसे बहस मत कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला कोर्ट तक लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने उसे फंसाया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। मैडम, हो सकता है आप सही कह रही हो कि उसे फंसाया है, लेकिन इस केस का फैसला करना या उसे रिहा करना हमारे हाथ में नहीं है। मैडम, कानून के बिना कुछ रूल्स होते हैं। अब इस केस का फैसला कोर्ट में होगा। हमारे पास कंप्लेन आई, हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी अलमीरा से पैसे मिले, हमने उसे अरेस्ट किया। अब ये सच कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला अदालत करेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। गलतफहमी? मैडम, आपके बेटे ने स्कैम किया है। जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी को धोखा दिया है, और वो भी कुछ पैसों के लिए बिक गया आपका बेटा। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मेरे बच्चे को अच्छे से जानती हूँ। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। मैडम, हमें उसकी अलमीरा से पैसे मिले हैं। उसकी अलमारी से मिले होंगे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसके नहीं होंगे। इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है आपका बेटा क्या क्या करता है?
हर माँ को यही लगता है कि उसका बेटा शरीफ होता है, लेकिन घर के बाहर वो क्या क्या बदमाशियां करता है ये माँ नहीं जानती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो अगर गलती भी करेगा तो किस हद तक कर सकता है। ये काम जो आप कह रहे हैं ना, ये उसने बिल्कुल नहीं किया है, इसकी गारंटी देती हूँ मैं। आपसे पक्का कोई गलती हुई है। कमाल है मैडम, चोर आपका बेटा और गलत हम। आपके बेटे जैसे 36 लड़कों से हमारा रोज पाला पड़ता है, जिनकी शक्ल सूरत बहुत शरीफ होती है, लेकिन वो कितने गलत होते हैं ये आप नहीं जानती। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मेरे बेटे को पहले ही गुनहगार बना दिया। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो हमें तो आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि आप उसे न्याय दिला पाएंगे। देखिए मैडम, न्याय अन्याय ये काम कोर्ट का है, हमारा नहीं। कोर्ट का काम है, आपका नहीं है। आपका काम ये जानना नहीं है कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं, वो सही है या गलत, ये काम आपका नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अगर आपको किसी पे शक हुआ कि उसने कुछ गलत किया है तो आप उसे सीधा अरेस्ट कर लेंगे। आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे, पता नहीं लगवाएंगे कि वो सही है कि गलत है, या आपका शक गलत है। मतलब किसी को फंसाने के लिए अगर कोई उसके घर में जाकर पैसे रख दे तो आप सीधा जाकर उस इंसान को अरेस्ट कर लेंगे और अंधों की तरह उसे लॉकअप में बंद कर देंगे। ऐसे तो पुलिस स्टेशन से या आपके कानून से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है? बस अब निकलिए मेरे पुलिस स्टेशन से बाहर। नहीं, अपने बेटे से मिले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राजवीर, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उस औरत को। राजवीर, राजवीर, माँ यहाँ। राजवीर, राजवीर, ये क्या हो गया? तू चिंता मत कर। मैडम, आप ऐसे नहीं मिल सकती, जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब के परमिशन के बिना आप नहीं मिल सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दी, दी, उज्ज्वला दी, दी, जीजू सर। जीजू, मैं दी को रूम में लेके जा रहा हूँ। दी चलिए। दी चलिए, आइए आइए। ताई जी आइए, चलिए। मैम, जानवी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना और मेरी बीवी से दूर रहना प्लीज। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं ना मैं। सबसे पहले तुमने और आर्या ने मेरी बहन की सच्चाई मुझसे छुपाई, और उसका हुआ क्या? मौसमी रौनक के साथ घर छोड़ के चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा उस समय, लेकिन आज मेरी भोली भाली प्यारी सी बीवी का दिल तुम्हारी वजह से टूटा है। अरे सदमे में है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। क्या बिगाड़े हमने तुम्हारा? अपने काम से काम रखो। उससे वो बच्चा गोद लेने का सुझाव देना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सर, मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। मेरा भरोसा कीजिए सर। उस अनाथ आश्रम में जब उज्ज्वला मैम ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया था ना, उनके चेहरे पर वो खुशी, वो जो चमक थी, वो अगर आप भी देखते ना सब, तो आप भी यही करते। आप उनसे कहते कि वो वहीं के वहीं उस बच्चे को गोद ले ले। सर, उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह पूरा किया था कि, पर सर अगर मुझे हल्की भी भनक होती ना कि उस बच्चे की माँ अपना इरादा बदल लेगी, मैं उज्ज्वला मैम को ये फैसला मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता उज्ज्वला को। जो नुकसान, जो बर्बादी होनी थी वो तो हो गई ना। कहाँ है बच्चा अब? उज्ज्वला मां नहीं बन सकती, इसका दुख मैं संभाल रहा था जानवी, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ
अरे एक बच्चा उसकी गोद में आया, उसे छीन लिया गया है। और इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। टूट गई है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। और एक बात कहूं जानवी, उस पर जो बीत रही है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा। मेरी बीवी से दूर रहना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शनिवार रविवार छुट्टी है 2 दिन की। मैं तो चला गांव। क्या गिरा रे? चल चल के देखते हैं। अरे छोड़ ना यार, पूरे गैरेज में चूहे भरे हुए हैं, वो भी बड़े बड़े। भागा होगा कोई इधर उधर से। यहाँ से। मैडम, गेट पर का सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया होगा, तो फुटेज कुछ बना ही नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा अब स्कूल से बाहर निकला या नहीं उसका पता नहीं चल पाएगा? आप लोग कैसे कर सकते हैं ये? जी वर्मा जी, आप क्या कह रहे थे? कियान के बाद? मैम, मेरा बेटा कियान ना, वो आज स्कूल से वापस लौटा नहीं है। मैम, वो बस में भी नहीं मिला। पूरे स्कूल छानबीन कर लिया, कहीं नहीं मिल रहा। अगर आपको कोई आइडिया तो प्लीज बता दीजिए। और इनके पास वो गेट से निकलने वाली सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रही कि मैं कंफर्म कर सकूं कि वो स्कूल में है, स्कूल के पास। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारा एक सिस्टम है मैम। हम लोग बच्चों के साथ स्कूल बस तक जाते हैं और मैंने उसे खुद देखा है बस में चढ़ते हुए। नहीं मैम, आज जब वो स्कूल वाली बस घर के स्टॉप पर आई तो वो उसमें नहीं था। सॉरी मैम, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कियान बस में चढ़ा हो लेकिन फिर कहीं बीच में खेलने या शरारत करने उतर गया हो। अब आपका बच्चा शरारती है, इसकी जिम्मेदारी हम तो नहीं ले सकते ना मैम। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बच्चा ऐसे ही कहीं में उतर के चल देने वालों में से नहीं है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो फिर बेहतर होगा कि आप बस कंडक्टर से बात कर लें। ये क्या तरीका है मैम? मैं सिक्योरिटी वाले से पूछ रही हूँ, वो कहता है उसे कुछ नहीं पता। मैं टीचर से पूछ रही हूँ, आप कह रही है कि बस कंडक्टर से पूछ लो। अरे मैं एक अकेली माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा घूम गया है। और ये बस कंडक्टर कहाँ मिलेगा? यहाँ है कंडक्टर। चल चल। एक्सक्यूज मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है, आज तक लोगों ने सिर्फ ये देखा होगा कि कैसे एक नागिन एक जिंदा को मुर्दे में बदल देती है, लेकिन अब ये देखेंगे कि कैसे वो एक मुर्दा इंसान को एक जिंदा में बदल देते हैं।
माफ करना बुढ़िया, तुझसे बिना कुछ पूछे ही तुझ पे हमला कर दिया मैंने। अरे ऊपर भेजने से पहले मुझे ये तो पूछना चाहिए था कि नागमणि कहाँ है। कितनी निर्दयी हूं ना मैं। पर वादा करती हूँ इस बार नागमणि का पता मिलने के बाद ही तुझे मारूंगी मैं। पता है, आज तक लोगों ने सिर्फ ये देखा होगा कि कैसे एक नागिन एक जिंदा को मुर्दे में बदल देती है, लेकिन अब ये देखेंगे कि कैसे वो एक मुर्दा इंसान को एक जिंदा में बदल देते हैं। वेलकम बैक बुढ़िया। अभी जाने का टाइम हो गया है, जल्द वापस आऊंगी, तब थैंक यू बोल देना। दादी, शिव भैया, डॉक्टर, दादी को होश आ गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो वही वाली खुशबू है जो सुलस के कपड़ों में से आ रही थी। लड़की नागिन पागल है। चाहिए पागल। सब ठीक है ना? वीरा सही कह रहा था, अगर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है तो इस शक्ति से सावधान रहना पड़ेगा। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में।
हे भोलेनाथ, ये कपड़े कल मोहिनी ने पहने थे। काश हमारा डर गलत हो, हमारा शक गलत हो। इन दोनों कपड़ों में से तो बिल्कुल सेम स्मेल आ रही है, उसी क्रीम की। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो बोल रही हूँ कि तू पुलिस स्टेशन में खड़ा है। अगर यहाँ पर तूने अपना गुस्सा दिखाया ना तो लॉकअप के अंदर होगा। कैसे हो गया? शादी के साथ ये क्या हो गया मिस्टर जी? क्यों हो गया? बस मिस्टर त्रिवेदी, दादी तो आज सुबह आपके साथ ही थी ना? और जब मैं ऑफिस में थी तो मेरी दादी से बात तक हुई थी। तो फिर ऑफिस ये अचानक कैसे हो गया? दादी आपके साथ थी, वो कितनी खुश थी, तो फिर ये अचानक क्या हो गया मिस्टर त्रिवेदी? क्यों हो गया? दादी कहाँ चली गई? बस राधा, प्लीज प्लीज संभालो ना अपने आप को, संभालो प्लीज। ये क्या कर दिया मैंने? ओह गॉड, ये क्या कर दिया? एक्सीडेंट में वो लेडी परी दादी थी। मिस्टर कोहली, आप अपना हॉस्पिटल जाना होगा। डेड बॉडी की शिनाख्त करने। डेड बॉडी नहीं है वो, डेड बॉडी नहीं, हमारी दादी है। इंस्पेक्टर साहब, सबके लिए सारी नॉर्मल बातें होती होंगी पर हमारे लिए नहीं है। वो हमारी माँ थी, हमने हमारी माँ को खोया। हमारी घर की जान थी, हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य थी वो। उनका हाथ हम सबके सर पर था। आप उन्हें इतने आराम से डेड बॉडी कैसे बुला सकते हैं? I'm so sorry, मैडम। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। चलो। बस कुछ नहीं होगा तुम्हें।
बस गुनगुन, अब रोना बंद करो प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने अपनी दादी को मार दिया। दादी को अपने बेटे से ज्यादा ना अपने पोते में जान बसती थी उनकी। तेरी जरा सी तबीयत कभी खराब हो जाती थी ना, तो सारे शहर के डॉक्टर्स को घर पर ले आती थी वो। तुझे चलना मैंने नहीं, तेरी दादी ने सिखाया था तुझे। उन्होंने तुझे इतना प्यार दिया कि तेरे मुंह से पहला शब्द माँ नहीं दादी निकला था। तूने मार दिया लोग, मार दिया दादी को, मार दिया। क्यों किया तूने? क्यों किया? गुनगुन, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, इंस्पेक्टर खड़े, हमें जाकर उन्हें सब सच बताना होगा। देखो गुनगुन, हमसे गलती हुई है ना, अनजाने में ही सही, पर हम गलत हैं। और अब हमें वो करना होगा जो सही है गुनगुन। अब उसके लिए हमें सजा मिले सो मिले। वंडर एज हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रही थी। तुम अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जा रही थी ना, गलत था, गाड़ी चलाना गलत था, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें आकर सब सच बताना होगा, हमें कन्फेस करना होगा। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक सेकंड बात करनी थी। बताइए सर। एक्चुअली कल सर, एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इनकी मौत गर्दन और सर पे चोट के कारण हुई है और मौत का समय था 11 बजे का। इट्स अ सडन डेथ, तो एक्सीडेंट भी तभी हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। 11 PM 11 बजे। तो मैं हॉस्पिटल का फॉर्म फिलअप कर रही थी। इसका मतलब दादी का एक्सीडेंट मेरे हाथों नहीं किसी और के हाथों हुआ है। दादी को किसी और ने मारा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि मैं घर वालों की थोड़ी हमदर्दी हासिल कर सकूं। लेकिन जब कायनात फूफी ने मेरी कलाई काटी तो मुझे ख्याल आया, क्यों ना इसी बहाने नानी अम्मी की थोड़ी अकड़ निकालती जाए। इसीलिए मैंने पुलिस को वो वीडियो भेजा और फिर जब पुलिस यहाँ आई तो नानी अम्मी को बचाकर सबकी नजरों में थोड़ी सी अच्छी बन गई। नानी अम्मी मेरे कमरे से निकलते वक्त आपसे मिली थी। आई न्यू इट। तूने जो कारनामे किए हैं ना, उसके बाद तुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। जाओ, मर जाओ जाके किसी कोने में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
खुदा खैर करे। अरे आप मन्नत के कमरे में और आग बरसाने गई थी क्या? इसीलिए मैंने सारा का सारा इल्जाम आपके सर पे डाल दिया। वैसे आज के ड्रामे से एक बात तो क्लियर हो गई कि सुभान आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। खुशी इस बात की नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, खुशी इस बात की है कि वो इबादत से नफरत करता है, और इबादत से मैं भी नफरत करती हूँ। इबादत की माँ गजल रहमानी ने मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब इबादत से अपनी अम्मी का बदला लूंगी। इबादत की अम्मी ने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया था ना, अब मैं इबादत से उसका शौहर ना छीन लूं तो कहना। इबादत को अगर मैंने खून के आंसू ना रुला दिए तो कहना। अपनी अम्मी के एक एक आंसू का अगर मैंने बदला न ले लिया तो कहना। सुभान ने अगर इबादत को तलाक देकर अपनी पहली मोहब्बत मन्नत से निकाह ना कर लिया तो कहना। और इस नेक काम में मैंने तुम्हारा साथ ना दिया तो कहना। मन्नत बेटा, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है कि कोई तो होगा जो मेरे भाई और तुम्हारे अब्बू की मौत का बदला लेगा। कोई तो होगा जो तुम्हारी अम्मी के आंसुओं का हिसाब लेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम मेरे साथ हो। इबादत की अम्मी गजल ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, और अब तुम इबादत की पूरी गृहस्थी बर्बाद कर दो। तब जाके ये 22 साल पुरानी कहानी अपने अंजाम तक पहुंचेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे पास लेट गई। तुम उठो यहाँ से जल्दी से, वरना मैं शोर मचाऊंगा। अम्मी अम्मी मत सुभान, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मुझे क्यों ना चिल्लाऊं? हाँ इबादत, तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, उठो जल्दी यहाँ से। ऐसे ही करीब नहीं आई हूँ। कबूल है बोल के आई हूँ, समझे? कबूल है बोल के आई हूँ मतलब मुझे सोने दो सुभान, और वैसे भी मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे नींद में चलने की आदत है, गलती से आ गई। देखो, नींद में चलने की बीमारी में ना इंसान चलता है, किसी के पास आके सोता नहीं है। उठो जल्दी से, सोने दो मुझे, जाओ ना यहाँ से। इबादत उठो, देखो सुबह सुबह ना मेरा दिमाग गर्म मत करो, उठो तुम यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास सोने का। सुभान क्या हुआ तुम्हें? ये दर्द सहा नहीं जा रहा। कौन सा दर्द सुभान, क्या हो गया तुम्हें? इबादत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। इस जिंदगी में तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाया, अगली जिंदगी में भी यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत ना करूँ। शट अप जुबान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इबादत, तुम्हें हुआ क्या है? इबादत, मेरे जाने के बाद ना अम्मी का ख्याल रखना। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा जुबान, कुछ तो बोलो। इबादत, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, 10 मिनट में आ जाऊंगा। इबादत नहीं जुबान, तुम ऐसे वॉशरूम नहीं जा सकते जुबान, तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ेगा। जुबान, हाउ डेयर यू, कैसे हो तुम? ऐसे कौन करता है? मैं डर गई थी, पता है? क्यों? वॉशरूम जाने में कैसा डर है? I mean, सब जाते हैं ना सुबह सुबह। I mean, मुझे भी जाना है। तुम्हें क्या लगा
मैं ऊपर जाने वाला हूँ। नहीं बच्चू, अभी उसमें थोड़ा टाइम है, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। चुप हो जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे और अभी वॉशरूम भी नहीं जा सकते। क्यों? मैं जा रही हूँ नहाने। नो 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 नो, तुम्हारा नहाना तुम्हारा शायद इंतजार कर सकता है, लेकिन जो आ रही है वो इंतजार नहीं कर सकती। सुभान, मैंने पागल। मन्नत, अब तुम बाहर आ सकती हो। वो मैम, तुम्हें तो पता है ना इबादत मेरी बीमारी के बारे में। कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है। बचपन से ही तुम इस आदत से परेशान हो। मनु, एक बार तो तुम नींद में चलते चलते सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मम्मी ने तुम्हें वक्त रहते बचा लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। तुम्हारे इलाज के लिए हम लंदन भी जाने वाले थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर मन्नू, मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच अब्बू। वैसे मैं देख रही हूँ, सुभान को तुमसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।